बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट तो पहले सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन 3 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट लेनी है और एक दोनों परसेंटेज लेनी है हमने हायर परचेज की। सबसे पहले सी पार्ट का कैश प्राइस लिखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कैश प्राइस जो है वो $1200 है। उसके बाद इसका जो डिपॉजिट है जिसको हम नेम देते हैं डाउन पेमेंट का, डिपॉजिट जो है वो $200 है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। और उसके बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का है। टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का है। हमने दो चीज़ें डेरिवेट करनी है। एक तो हमने मंथली इंस्टॉलमेंट लेनी है और दूसरा हमने ये देखना है कि हायर परचेज और नेट परचेज के ऊपर जो गैप है वो कितने % का है। सबसे पहले अब हमने ये है कि डाउन पेमेंट को हम कैश प्राइस से सबट्रैक्ट करते हैं। हम इसका टाइटल लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। इसका टाइटल हमने बनाना है रिमेनिंग अमाउंट, यानी बाकी कितने पैसे जो हैं जो हमने पे करने हैं। ये नेट के ऊपर ये 1200 है, उसमें से हम 200 को सबट्रैक्ट करते हैं। रिमेनिंग जो है $1000 जो है, इस $1000 पे करना है इंस्टॉलमेंट पे। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट लगाने के बाद फिर देखते हैं कि 1000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाने से अब कितना बन गया है। उसके बाद उसकी फिर मंथली इंस्टॉलमेंट हम फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास जो है अगर ये अमाउंट बन जाती है हम उसे P से डिनोट कर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में P आता है। I = PRT/100 है। यहाँ पे P हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होती है, ये 1000 है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 15% है। टाइम पीरियड इसमें 1 ईयर का है। इसको हम इस पे डिवाइड करते हैं 100 के ऊपर। 20 से 20 कैंसल, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। $150 जो है ये इंटरेस्ट पड़ रही है। अब ये इंटरेस्ट हमने ऐड करनी है रिमेनिंग अमाउंट। ये इंटरेस्ट जो है हमने रिमेनिंग अमाउंट में ऐड करनी है। इधर हम टाइटल बनाएंगे अमाउंट पेएबल बाई लिख दें, बाई इंस्टॉलमेंट लिख दें कि इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट की सेंस में हमें कितना पे करना पड़ेगा। ये है, ये इंटरेस्ट हमारे पास है 150। रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो थी हमारे पास 1000। ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा $1150 जो है ये हमारी पेएबल अमाउंट है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट है। ये 1 ईयर की है। अब हमने इसका निकालना, 1 ईयर की है। अब हमने इसका निकालना है कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। इधर हम टाइटल इस हेडिंग बनाएंगे मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये है मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1150 के ऊपर अब हमने 12 को डिवाइड करना है। 1150 के ऊपर डिवाइडेड बाई 12 ये हमारे पास बन गया है। यानी ये हमारे पास इसमें ऐड 1000 के ऊपर ये ऐड करेंगे, ये 1150 बनेगा। 1150 के ऊपर हमने ऐड डिवाइडेड बाई जो है ये 12 है, ये बन गया 95.8 है। यानी 95.8 हमारे पास जो है ये मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास इतने $, बनेगी। यहाँ तक तो हमारे पास ये आ गया।
उसके बाद अब हम लेते हैं परसेंट, दोनों के दरमियान पर टोटल अमाउंट लेते हैं। टोटल अमाउंट बाय हायर परचेज, के हायर परचेज के ऊपर हमें टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। हायर परचेज हमारे पास है, एक तो $200 तो ये हमारे पास है, एक बात तो ये होगी। उसके बाद जो है हमने इंस्टॉलमेंट पे ये 1150 बनाया था, अब हमने 1150 पे ऐड कर रहे हैं 200 जो था, ये बन गया है $1350 जो है, ये टोटल हायर परचेज के ऊपर था। और कैश प्राइस जो थी वो थी हमारे पास 1200। अब दोनों के दरमियान गैप कितना है कि हायर परचेज के ऊपर कोई चीज़ कितनी है, ये बनेगा 1350 में से सबट्रैक्शन हम कर रहे हैं 1200 को, तो ये बन गया है $150। ये हमारे पास है $150। अब इसकी हमने परसेंटेज लेनी है, परसेंटेज डिफरेंस लेते हैं। 150 है, 150 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं हम 1200 को, और उसके बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 20 से 20 कैंसिल है, उसके बाद 150 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं 12 को, ये हमारे पास बन गया है 12.5% जो है इसका आंसर बन गया। हमने क्वेश्चन 3 के सी पार्ट को सॉल्व कर लिया है।